एक भव्य नगरी जहां सोने के महल थे, हीरे जवाहरात की गलियां थीं और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह नगरी, जो कभी पृथ्वी पर स्वर्ग मानी जाती थी, समुद्र की अथाह गहराइयों में समा गई। आखिर द्वारका का विनाश क्यों हुआ? क्या यह कोई श्राप था या फिर यह एक प्राकृतिक आपदा थी? क्या समुद्र ने इस पवित्र नगरी को खुद में समा लिया या यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वारका नगरी के डूबने की वह रहस्यमयी कहानी, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1. द्वारका नगरी का निर्माण। सोने से सजी नगरी। जब कंस का वध हुआ तो श्री कृष्ण और यादवों पर मथुरा में लगातार आक्रमण होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया और गुजरात के समुद्री तट पर एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया। इस अद्भुत नगरी का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया, जो देवताओं के मुख्य वास्तुकार थे। कहा जाता है कि यह नगरी 7 द्वीपों पर फैली थी, जहां भव्य महल, विशाल मंदिर और सुंदर बगीचे थे। यहाँ चारों तरफ वैभव था, सोने से जड़े महल, मणियों से चमकती सड़कों और समुद्र किनारे बनी अद्भुत इमारतें। 2. द्वारका का वैभव और महिमा। द्वारका नगरी सिर्फ श्री कृष्ण की राजधानी ही नहीं, बल्कि धर्म, व्यापार और संस्कृति का केंद्र भी थी। यहाँ पर 16,108 महलों का निर्माण किया गया, जहाँ श्री कृष्ण की रानियां निवास करती थीं। समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ एक विशाल बंदरगाह भी था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। ये नगरी संपन्नता, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। 3. द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी। महाभारत युद्ध के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। गांधारी का श्राप। जब महाभारत युद्ध में कौरवों का अंत हुआ तो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण ने भी भविष्यवाणी की थी कि यादव वंश का अंत निश्चित है और जैसे ही मैं इस धरती से जाऊंगा, यह नगरी भी समाप्त हो जाएगी। आर्षि दुर्वासा ने भी द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी की थी। 4. यादव कुल का नाश और विनाश की शुरुआत। समय बीतने के साथ द्वारका में अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अर्षियों के साथ एक छल किया, जिससे अर्षियों ने यादव वंश को श्राप दिया कि वे आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे यादवों में वैमनस्य और क्रोध बढ़ता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी वीर परस्पर लड़कर मारे गए। 5. द्वारका का जलमग्न होना। समुद्र ने समा लिया नगरी को। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और जंगल में विषधर के तीर से उनके पार्थिव शरीर का अंत हुआ, तो पृथ्वी भी कांप उठी। अचानक समुद्र में भयंकर हलचल मची और समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। धीरे धीरे समुद्र ने द्वारका के किले, मंदिर और घरों को लीलना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। 6. क्या आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र में मौजूद हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे द्वारका के अस्तित्व की खोज की है। सन 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे द्वारका के प्रमाण खोजे, जिनमें प्राचीन मंदिरों, पत्थरों की दीवारों और मूर्तियों के अवशेष मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वही द्वारका है जिसे समुद्र ने निगल लिया था। 7. द्वारका के रहस्य और जीवन के संदेश। द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि सत्ता, वैभव और अहंकार सब नश्वर हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि कभी भी धर्म और सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण के इस संदेश को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। क्या आपको लगता है कि द्वारका का डूबना केवल एक संयोग था या कोई दिव्य संकेत? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की इस रहस्यमयी कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। एयम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।